सरायरंजन प्रखंड के हरसिंहपुर गोस्वामी मठ में शनिवार 10 अगस्त को देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर वीवी गिरी की 130वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात गोस्वामी समाज के सभी सदस्यों ने वीवी गिरी के चित्र पर बारी बारी से पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह की अध्यक्षता चंद्रेश्वर गिरी ने एवं मंच संचालन बब्बन गिरी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन राम कृपाल गिरी द्वारा किया गया। मौके पर बनवारी गिरी, डॉक्टर अरुण गिरी, रामाशंकर गिरी, सत्येंद्र गिरी, डॉक्टर केपी गिरी, देवेंद्र गिरी, ललन कुमार गिरी, चांद रतन गिरी, दीपक गिरी, सुभाष चंद्र गिरी, राजेश गिरी, संतोष गिरी, राजेश गिरी सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। नहीं मिल रहा है, इसके लिए सब मिल करके एकजुट होकर के प्रयास करें कि हम लोगों को जो कमी है हमारे स्वजाति में उसकी पूर्ति हो सके। मैं विशेष बोल नहीं सकता, दमा का पेशेंट हूँ और बीमारी जिससे भी चल रहा हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त। 10-12 आदमी वहाँ का वातावरण था कि इनका एक स्कूल भी तब था, अनाथालय, गेरुआ रंग का वस्त्र पहनता है वहाँ बच्चा। संघर्ष किए हैं मजदूर के साथ, संघर्ष के बाद ही बढ़ सकते हैं। हम तो बहुत कम हैं, इतना है, लेकिन उसमें विभाजन कितना। उस आपको गांव में ठीक लड़ाई है, आपके गांव में आप मत। हमारे समुदाय से महापुरुष के रूप में अवतरित हुए, उनकी जयंती मनाकर हम अपने को धन्यभागी मानते हैं। सचमुच जयंती क्यों मनाई जाती है, क्या जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। जयंती हम इसलिए मनाते हैं कि वे हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इतिहास बताता है कि जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसकी प्रगति रुक जाती है, उसके जीवन में, उस समुदाय में प्रगति होती नहीं है। आप लोग अम्बेडकर जी का नाम सुनते हैं, हर समाज में वैसे ही युग पुरुष हुआ करते हैं। वे प्रेरणा का स्रोत होते हैं, उनसे प्रेरित होकर हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं, सुफल बनाते हैं, अपने समाज और समुदाय। अंग्रेज से दबाव डालकर 1946 में और ऑल इंडिया रिलीफ फाउंडेशन का अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण बाबू को बनवा करके चले मंत्री जी बने। और क्या क्या उनको आगे से बताए थे, उनको कहना जरूरी नहीं है। उपराष्ट्रपति थे, इनका जब राष्ट्र बनने का मौका आया, जो इनको तो दो बार जो इनको कार्यभार राष्ट्र बना गया, एक बार कार्यभार बना तो राजनीति के कारण हटा दिया गया इनको। सुप्रीम कोर्ट पर एक जज को रखा गया चार्जमेंट से, तो मुस्लिम छात्रों फिर दोबारा इनको कार्यभार राष्ट्र को रखा गया। और जब इलेक्शन सुन आया जिसमें लड़ करके होने तो सारा राष्ट्र ये चाहते कुछ खिलाफ बागियां बन सकते थे। ये फिर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इनकी उपयोगिता को समझा और पहली बार 1957 में चुनाव हारने के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। 57 से लेकर के 60 तक। 60 के बाद इन्हें दूसरी बार केरल का राज्यपाल बनाया गया और केरल के राज्यपाल से जब हटे तो तीसरी बार उन्हें मैसूर, जिन्हें हम कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। और कर्नाटक के राज्यपाल के बाद इनका दायित्व समाप्त नहीं हुआ, इन्हें पहली बार देश के तीसरे उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन किया गया। और जब उपराष्ट्रपति पद से हटे तो 24 अगस्त इसी महीने में 24 अगस्त 1969 को देश के चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने